लास्ट मिनट प्रैक्टिस हम सीखने जा रहे हैं बीएफए एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। आपको मैनमेड ऑब्जेक्ट मिलने दें या नेचर रिलेटेड ऑब्जेक्ट मिलेंगे। पहले मैं दिखा रही हूँ आपको। सबसे पहले आपको पेज का सेंटर लेना है और ऐसे प्लस साइन बनाने के बाद आपको सबसे पहले दिया गया कौन सा भी एलिमेंट हो आपके सामने लेफ्ट साइड में, अगर आप राइटी हो तो लेफ्ट साइड में रखना है एंड उसकी जो पोजीशन है वो ठीक ठाक रखकर फिर आपको उसके शेप को एज इट इज़ बनाना है। ना बहुत छोटा हो ना बहुत बड़ा हो, जैसे जिस साइज़ का ऑब्जेक्ट हो उसी साइज़ के हिसाब से आपको बनाना है। रफली पहले सेटअप कीजिए एंड देन उसकी डिटेलिंग आप कीजिए। जैसे मैं यहाँ पर बैंगन बना रही हूँ तो उस बैंगन को बनाने के लिए आपको थोड़ी सी ट्रिकी आपको इस तरह बनानी है। कौन सा भी ऑब्जेक्ट आने दे आपके एग्जाम्स में, आप इस तरह सोचकर बनाइएगा प्लीज़। फोकस लाइट बहुत मायने लगते हैं, उसकी छोटी छोटी डिटेल्स आपके लिए बहुत मायने रखती है। जैसे कि ब्रिंजल्स अगर आप कट करके रख रहे हो दूसरा वाला, तो उसकी जो सीड्स है वो नीचे भी गिरते हुए दिखाना चाहिए। उसकी जो स्टेम है, डंडी जो बोलते हैं हम, वो बराबर ठीक से बनाना है, शेप बराबर बनाना है। उसके ऊपर इसकी पेंसिल शेडिंग करते हुए, शैडो करते हुए भी सोच के करना है। लेफ्ट साइड में अगर लाइट सोर्स है तो राइट साइड में शैडो आएगी, और अगर राइट साइड में हो तो लेफ्ट साइड में आएगी। इसका ध्यान रखना, छोटी छोटी माइन्यूट डिटेल्स बनानी है। अगर वो मैनमेड ऑब्जेक्ट हो, जैसे कि पोस्टर बॉटल हो, मास्क हो, आपको दिया जाएगा, या तो पेंसिल इरेजर्स, इसमें से कुछ भी आएगा, शार्पनर आएगा, कुछ भी ऑब्जेक्ट आने दो बस। आपको प्लीज़ पर्सपेक्टिव ड्राइंग में ही बनाना है, वो सोच के रखना है। जैसे कि मैं सेंटर में प्लस साइन दी है और फिर लेफ्ट एंड राइट से जो आपके पास में ऑब्जेक्ट्स है उसको आपको इस तरह 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में स्केच रेडी करना है। उसकी जो बेसिक्स है वो मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हैं, अगर आपने देखी रहेंगी तो बहुत ही अच्छा रहेगा, तो फ़ायदेमंद होगा। बट इन शॉर्ट, अगर आप ध्यान रखना कि जो भी कोई ऑब्जेक्ट मिलने दे आप अच्छी तरह से उसको अरेंज करें, बहुत दूर ना रखें, नज़दीक रखना है, कंपोजिशन अच्छा सा रखना है। एंड फिर जितनी साइज़ का ऑब्जेक्ट हो उतना ही साइज़ का आपको स्केच बनाना है, ना कि बहुत बड़ा ना कि छोटा, वो हमेशा ध्यान में रखना। पेंसिल शेडिंग करते हुए आपको अच्छी पेंसिल से जो हो या ना हो, आपके पास जो पड़ी हुई पेंसिल से अच्छी तरह से छोटी छोटी चीज़ें लाइट टू डार्क करते हुए लाइट सोर्स को भी ऑब्जर्व करना है। जैसे कि लेफ़्ट साइड से अगर नेचुरल या आर्टिफिशियल लाइट सोर्स आ रही है तो किस तरह उस पर शाइनी एलिमेंट क्रिएट होगा, शाइनी थिंग्स क्रिएट होंगी, दैट इज़ रिफ्लेक्टेड पार्ट। छोटी छोटी थिंग्स को आपको क्रिएट करना है। यहाँ पे अगर शार्पनर है तो आप देख रहे हैं कि फ्रंट एलिवेशन में अगर शार्पनर रखा हुआ है, फ्रंट मतलब आपके सामने रखा है, और आपने पेंसिल उसके पीछे रखी है, तो सबसे पहले आपको शार्पनर हो या इरेजर हो, जो भी एलिमेंट आपके फ्रंट एलिवेशन में है, फ्रंट साइड में पर्सपेक्टिव वाइज, तो उसको आपको पहले क्लियर आउट करना है। इस स्केच के हिसाब से उसकी जो साइड से लेफ्ट साइड दिख रही है, राइट साइड, अपर साइड, इस तरह आपको क्रिएट करनी है। भूलना मत, स्केचिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। आपको 45 मिनट्स में पेंसिल शेडिंग से लेके सब कुछ कंप्लीट करना है नीटली। उसकी टेक्सचर्स भी सोच समझ के लेना है। पेंसिल भी इस तरह आपको अगर रेडी करना है, आपको कौन से भी ऑब्जेक्ट हो इस तरह रेडी करना है। शैडो थोड़ी सी बना के फिर आपको पेंसिल शेडिंग करना है। अभी मैं सिखाने जा रही हूँ कि लास्ट मिनट में अगर आप डिज़ाइन ड्राइंग बना रहे हो तो सबसे पहले ये पेज इस तरह आपका ड्राइंग शीट जो है इस तरह हल्का सा फोल्ड करना है, बहुत ज़ोर से क्रीज ना करें, फोल्ड ना करें। अगर मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ कि एक स्क्वायर आपको दिया गया जैसे कि 18 सेंटीमीटर बाय 18 सेंटीमीटर, गिविंग वन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, तो आपको क्या करना है, 80 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 9 आएगा। तो इस तरह आपको सेंटर से लेफ्ट राइट अप डाउन इस तरह मार्किंग करनी है एंड बस आपको पैरेलल लाइन से उसको आपको सेट करना है इस तरह, बहुत इजी होगा। फिर अगर आपको दूसरा अगर शेप देंगे जैसे कि 22 सेंटीमीटर बाय 18 सेंटीमीटर, तो 22 बाय 2 रहेगा 11 सेंटीमीटर एंड 18 डिवाइडेड बाय 2 रहेगा 9 सेंटीमीटर। तो सेंटर पॉइंट से आपको लेफ्ट साइड में मेजर करना है 11, राइट में 11 और टॉप में आपको करना है 9 एंड बॉटम में 9 एंड फिर पैरेलल लाइन से बना के आपको सीधा एक रेक्टेंगल बनाना है। सिंपल, बहुत ही आसान है, फटाफट बन जाता है, सेंटर में एग्जैक्ट आ जाता है। चलिए मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देती हूँ कि कौन सा भी दिया गया एलिमेंट हो, जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ आपके सामने कि लीफ हो या फ्लावर्स हो, इसके एलिमेंट में आपको ओवरलैप द शेप्स में एक डिज़ाइन कंपोज करनी है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो लीफ है वो आप प्लीज़ 2D में बनाइए, उसकी 2 डायमेंशंस आपके आई साइड से दिखनी चाहिए।
इस तरह। एंड जब फ्लावर हो तो आप सिंपल ना बनाएं, उसकी जो एलिवेशंस है, पेटल जो है वो पंखुड़ियाँ आपके सामने बड़े बड़े होते हुए कैसे दिखाई देगी, पीछे की तरफ से अगर वो छोटी होती जा रही तो वो कैसे दिखाई देगी, तो वो सोच समझ के कंपोज करना है। अभी मैं आपको गोल्डन पॉइंट क्या होता है वो समझा रही हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक कर्व लाइन लिया, जैसे स्पाइरल टाइप, ठीक है, तो वो आप कौन से भी एंगल से घुमा सकते हो, आप लेफ्ट में, राइट में, आप बॉटम कहीं पे भी घुमा सकते हो। जो आपको इस तरह स्पाइरल आएगा, उस स्पाइरल के ऊपर आपका जो मेन एलिमेंट है ये इस तरह 2D डिज़ाइन फॉर्म में आपको क्रिएट करना है, मतलब 2 डायमेंशंस एटलीस्ट उसके ठीक से दिखने ज़रूरी है आपकी पर्सपेशन से, आपकी नज़र से। फिर उसको ओवरलैप करते हुए जो भी आपने चूज़ किए हुए एलिमेंट्स है, दिए गए एलिमेंट्स है, उसको 2D फॉर्म में इस तरह आपको बनाना है। उसकी जो एलिवेशन है वो दिखाते हुए बनाना है। आप एकदम पेज पे चिपका हुआ ऐसा कुछ बनाते हो, ऐसे नहीं, 3D होना चाहिए। ड्राइंग एकदम रियल लगना चाहिए कि उसके ऊपर रखे हुए चीज़ें ऐसे लगना चाहिए, ना कि चिपकाए हुए लगनी चाहिए, ठीक है। तो अगर यही आपको बैलेंस मेथड जो प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन है उसके मैं बता रही हूँ, रिपीटेशंस होता है, बैलेंस होता है। तो आप ये जो डिज़ाइन मैंने बनाया है एज पर द गोल्डन पॉइंट, मैं उसको पेंटिंग में आपको समझा दूंगी। तो यही अगर मैं फ्लावर बना रही हूँ, जैसे कि वो थोड़ा फ्लावर उल्टा पोजीशन में कैसे दिखे, ये कोई भी नहीं सोचता। मैं हमेशा कहती हूँ कि हमेशा आपकी सोच थोड़ी हटके होनी चाहिए, अलग होनी चाहिए। देखा, मैंने फ्लावर रिपीट किया, वैसे ही मैं एक लीफ भी रिपीट कर रही हूँ। थोड़ा अलग सा डिज़ाइन में क्रिएट करूँगी, हो सके तो बहुत बड़े बड़े अच्छी तरह से एलिमेंट्स ड्रॉ करो। कुछ भी आने दो एग्जाम में, सोच समझ के करना। पहले गोल्डन पॉइंट कौन सा होगा वो समझ के लेके वहीं पे आपको पहले एक डिज़ाइन सेट करना है एंड फिर उसको रिपीट करना है। फिर बाकी एलिमेंट्स को अच्छी तरह से ओवरलैप करते करते डिज़ाइंस क्रिएट करते जाना है, ठीक है। एलिमेंट्स कुछ भी आने दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको स्केचिंग का जो फॉर्म है वो बहुत मायने रखता है। आपको दिया गया 1.5 आवर में फटाफट आपको 10 मिनट्स में सारी चीज़ें बड़ी बड़ी बनानी है। एंड पेंटिंग में प्लीज़ आप कवर करो टेक्सचर्स वगैरह, ठीक है। तो अगर मैं एक कलर कॉम्बिनेशन बता रही हूँ कि रेड कॉन्ट्रास्ट ग्रीन जो है आपकी स्प्लिट कलर, तो उसमें आपको इनिशियल्स प्लीज़ आप फटाफट लाइटली मार्क कीजिए। हमेशा याद रखना कि जब भी आपको पेंटिंग करनी है तो पेंटिंग करते हुए पहले इनिशियल्स लिखो, फटाफट काम होगा। देखिए मैं बता रही हूँ, लास्ट मिनट में आप देखिए कैसे फटाफट समझ के ले सकते हो। बस आपको क्या करना है, साइड बाय साइड, जिससे मैं यहाँ पे जिगजैग बता रही हूँ, वो कॉर्नर साइड है वो आपको शेड्स में कंप्लीट करनी है। जिसकी रेड में आपको ब्लैक ऐड करना है तो आपको जो डार्क रेड मिलेगा वो आपको अप्लाई करना है। ग्रीन में आप ब्लैक ऐड करोगे तो डार्क सैप ग्रीन बनेगा, वो आपको यहाँ पे देना है नीटली। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं एक शेप मैंने बनाया है यहाँ पर रेड एंड ग्रीन में। तो इस तरह आपको फिनिशिंग अच्छी होनी चाहिए। गोल्डन एरिया जो है आपको टिंट में बनाना है। अभी हम देखते हैं सेकंड, जैसे कि इस रेक्टेंगल में पार्ट्स ऑफ व्हीकल का बताया। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे साइकिल ले रही हूँ तो आपको थोड़ा सा दिमाग में सोचना है, तुरंत माइंड में लाना है, दिमाग के आंखों के सामने लाना है इमेज कि साइकिल के कौन कौन से पार्ट्स हो सकते हैं। जैसे कि उसकी पहियाँ हैं, जैसे व्हील्स है, तो व्हील्स जो आप सीधा सीधा बनाते हो, नहीं, उसको सीधा ना बनाए, उसका पर्सपेक्टिव वाइज कैसे होगा ये देखिए, इस तरह होना चाहिए। वो कैसे ओवल शेप में दिखाई देगा, आगे के जो पोक्स है वो कैसे दिखाई देगा। जैसे वो सीट है तो इस तरह सीधा ट्रायंगुलर में ना बनाए आप, उसको जो डायमेंशंस है 2 डायमेंशंस वो आपको दिखने ज़रूरी है। जैसे इस तरह आप क्लियरली देख रहे हैं। अब यहाँ पे जो साइकिल की जो चेन होती है वो चेन आप सर्कल में बनाए तो नहीं, वो कैसे आपको स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट आपकी आंखों के सामने आ जाएंगे वो बनाएंगे। चलिए देखते हैं अभी इसका कंपोजिशन हम कैसे बनाएं। जैसे मैंने कहा कि अगर आप गोल्डन पॉइंट वापस ले रहे हैं, जैसे कि इस तरह एक स्पाइरल लेते हैं, जैसे नंबर 9 मतलब एक गोल्डन पॉइंट की तरह आपको रेडी करना है। एंड जो सर्कल क्रिएट होता है नंबर 9 का, वहीं पे आपको एक मेन एलिमेंट आपका फेवरेट वो वहाँ पे आप बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं पहिया बना रही हूँ गाड़ी साइकिल का जो व्हील है वो बना रही हूँ, आप देख सकते हैं कि साइकिल के पहिए के ऊपर लगा हुआ जो टायर से लेके अंदर का जो स्टील पार्ट है वो भी आपको ग्रिप वाइज समझ के बनाना है, तब जाके वो 3D लगेगा, समझे ना आप। फिर उसके जो पोक्स होते हैं इस तरह आपको, जो पतली पतली स्टिक्स होती है स्टेनलेस स्टील की, इस तरह आपको रेडी करनी है। बहुत फास्टली आपको जितना हो सके स्केचिंग का प्रैक्टिस करनी है, दिमाग काम करते रहना है, किसी को भी मत देखिए, दाएं बाएं बिल्कुल मत देखिए, आप फटाफट स्केचिंग के ऊपर ध्यान दें। सबसे बेस्ट आपका ड्राइंग कैसे होगा इसके ऊपर फोकस कीजिएगा ज़रूर। इस तरह मैंने जैसे कहा कि एक गोल्डन पॉइंट पे अगर मैंने एक स्केच बना तो उसको प्लीज़ फर्स्ट आप में रिपीट करना है, उसकी साइज़ थोड़ी सी कम करके इस तरह आपने
रिपीट किया हुआ है। फिर उसको बैलेंस करने के लिए आप उसका जो सेकेंड एलिमेंट है वो हम उसको बैलेंस फॉर्म में लेंगे इस तरह। जैसे मैं यहाँ पे जो ले रही हूँ सीट, जैसे कि सीट के ऊपर ये पहिया रखा हुआ है। सीट की देखिए आप अपर एलिवेशन, राइट एलिवेशन या फ्रंट एलिवेशन जिस वही से आपको दिखाई देगा उसी वही से आपको बनाना है। जो बीच में डायमंड शेप में आपको जो अरेंज किया हुआ दोनों को जोड़ने, दो टायर को जोड़ने वाला जो एक पार्ट होता है उसमें आपको इस तरह आप डिटेलिंग में प्लीज़ बनाइए। एक आधा एलिमेंट आप रिपीट कर सकते हैं, वहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं रहता है। जैसे कि साइकिल की जो हैंडल होती है इस तरह है, अगर आप चाहिए इसको भी रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। अभी रिदमिक लाइन के हिसाब से ही आप अगर ये साइकिल की चेन है ये वो बनाएं जैसे 3D में, जैसे पीछे से होते हुए अपने पास में गुजरती आ रही है स्नैक वाइज, तो वो आपके सामने आते आते बहुत बड़ी दिखाई देंगी। उसकी जो छोटी छोटी डिटेल्स है वो सर्कल में ना बनाते हुए वो छोटे छोटे जो पार्ट्स होते हैं वो आपको ओवल में बनानी है। वैसे ही साइड साइड में आप शेड्स फटाफट रेडी करके पैलेट में रेडी करके रखना, शेड, टिंट एंड टोन, ठीक है। और फटाफट अप्लाई करना है, लिखने के बाद में लाइटली लिखो, फटाफट अप्लाई करो। पानी बदलते रहना है, ध्यान रखना सफाई होनी चाहिए, ठीक ठाक वर्क होना चाहिए। कुछ पिक्चर्स आप देखिए, थैंक यू सो मच। जैसे कि मैं कुछ मेरी ड्राइंग्स हैं, ऑब्जेक्ट ड्राइंग पेंसिल शेडिंग में इस तरह बनानी है, ठीक है। कुछ डिजाइन ड्राइंग देखते हैं। कलर कॉम्बिनेशन बहुत मायने रखता है, कलर व्हील को आप फॉलो करो, बहुत ज़रूरी होता है। कुछ नहीं समझा तो वार्म कलर, कूल कलर दोनों को मिक्स करके कर सकते हैं। मेमोरी ड्राइंग कुछ स्केचेस है केक कलर्स के साथ में मैंने किए हुए, वो अच्छी तरह से आपको करने को आना चाहिए। फटाफट पेंटिंग करना है आपको। सारी लिस्ट, प्ले लिस्ट जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, मटेरियल लिस्ट भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। डू नीट वर्क एंड अवॉइड स्टेन। Don't forget to carry your hall ticket or admit card with you. Carry water bottle, snacks, tiffin and any fruit, sanitizer and mask with you. All the best.